नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर बिलाई और मैं सुनील अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं बीसी कॉर्पोरेशन, जहां एक समय मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि कुछ लोग 1 से 40 लोग करीब लोगों को काम बंद कर दिया गया था, ना उनका हिसाब किया जा रहा था। जब उनको बोला गया था कि आप बिलासपुर ट्रांसफ़र हो जाइए, तो इसी मामले में आज नया मोड़ आया है और अपडेट हम आपको जानकारी मोर बिलाई चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे इतने सारे एम्प्लॉयज़ की भीड़ दिखाई दे रही है और ये भीड़ इसीलिए है कि फाइनली इतने दिन का इंतज़ार से उब गए थे और बौखला करके आज किसी का भी अंदर जाना मना कर दिया गया एम्प्लॉय के ज़रिए। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि ये इतना सख्त कदम उठाने के पीछे कारण क्या था। बने रहिए मोर बिलाई, देखते रहिए और इस मामले में जो भी अपडेट रहेगा मोर बिलाई चैनल के माध्यम से मैं सुनील आपको पहुंचाता रहूँगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय खाली बैठे हुए, क्योंकि इनको अंदर जाने से रोक दिया गया है। और क्यों रोका गया, इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है आप देख सकते हैं कि आजू बाजू जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पूरे एम्प्लॉय अपने काम को रोक करके जहाँ तहाँ खड़े हैं, जहाँ तहाँ बैठे हैं। आगे इसके पीछे का कारण क्या है, बने मेरे साथ देखते रहे मोर बिलाई। एक तस्वीर आज के अपडेट की पूरी जानकारी मोर बिलाई चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए हम एक झलक दिखाते हैं और उन पूरे एम्प्लॉय से बात करेंगे कि आगे ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है। बने मेरे साथ देखते रहे मोर बिलाई। हम आपको शुरुआत से तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड हैं उस बीसी कंपनी के, इनको भी काम करने से रोक दिया गया। यहाँ पे जहाँ तहाँ आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय हर एक कंपनी के यहाँ पे मौजूद हैं और जिनको बीसी ग्रुप कंपनी में जाने से रोक दिया गया है। यहाँ जहाँ तहाँ एम्प्लॉय खड़े हैं क्योंकि आज सुबह से ही इनके काम को बंद कर दिया गया है। बंद करने का कारण क्या था और ये हड़ताल का कारण क्या था, चलिए हम जानते हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और काफ़ी दिनों से इनका स्ट्रगल चल रहा था। ऐसा माना जाता है, पहले भी हमने कवरेज में दिखाया है कि इनका कहना था कि बीसी जो ग्रुप है, इनके जो इंजीनियरिंग ग्रुप है उनको बंद कर दिया गया है और इनको बिलासपुर ट्रांसफ़र किया जा रहा था खाद्य कंपनी विभाग में, जो इनका कार्य क्षेत्र है ही नहीं। जो ये एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इंजीनियरिंग ग्रुप के थे और पूरा सालों दिए, करीब 40 से 45 साल अपने इस कंपनी को अपना दे चुके हैं। करीब अपनी पूरी ज़िंदगी, यूँ कहा जा सकता है कि इस कंपनी को पूरी ज़िंदगी दे चुके हैं। और इसके बावजूद भी जब इनका रिटायरमेंट का हिसाब का समय आया तो इनको बिलासपुर फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो इनको मंजूर नहीं था। उनका साफ कहना है कि हम इंजीनियरिंग विभाग के हैं तो हमें खाद्य विभाग में क्यों भेजा जा रहा है, या तो हमारा गवर्नमेंट के नियम के तहत हमारा हिसाब कर दीजिए या हमको यहीं बीसी ग्रुप में कहीं एडजस्ट कीजिए। तो लगातार कितने दिनों से कवरेज चल रहा था और आप देख सकते हैं कि सामने बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो काफ़ी दिनों से परेशान हैं। कईयों की परेशानी ये है कि रिटायरमेंट में भी 1 साल 1.5 साल बचा था, उनका भी हिसाब नहीं किया गया। और इसी सब से तंग आकर के भाइयों ने आज कड़ा कदम उठाया और शासन को इसके बारे में जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि अगर आप सख्त एक्शन या हमारे फेवर में या हमारे लिए नहीं सोचते हैं तो हमको खुद ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और इसके तहत हम देख सकते हैं पूरी तस्वीरों में कि आज इन्होंने सख्त कदम उठाया। बीसी ग्रुप के किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को अंदर जाने से रोक दिया गया है। तो इस मामले में पूरी जानकारी हम लेंगे। बने मेरे साथ, देखते रहे मोर बिलाई। तो तस्वीरों में आप देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे फाइनली आज 20 तारीख हो गया है और इनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से अप्रोच लगा रहे थे, कंपनी से याचिका लगा रहे थे। कलेक्टर ऑफिस में इन्होंने ज्ञापन सौंपा था, कलेक्टर मैडम से मिलने का भी प्रयास किया था। मतलब जहाँ तहाँ इनके प्रयास हो सकते थे इन्होंने प्रयास किया और फाइनली आज इन्होंने कड़े कदम उठाया कि यहाँ पर बीसी ग्रुप के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अंदर जाने से रोक दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने लोग भी 140 से 45 लोग हैं जो इस घटना से प्रताड़ित थे, उनका सबका कहना था कि अभी हमारे किसी अलग अलग परेशानी थे लोगों की और इनको इनके डिपार्टमेंट से चेंज करके खाद्य विभाग में बिलासपुर ट्रांसफ़र किया जाता है, जो उनको मंजूर नहीं था। इनका कहना था कि साफ हमारा इतने दिन का जो पारिश्रमिक है उनको दे दीजिए, हमारा हिसाब कर दीजिए, लेकिन कंपनी उसके लिए भी तैयार नहीं थी। फाइनली इन्होंने बहुत कड़ा कदम उठाया और इस मामले में क्या अपडेट रहेगा थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए इन्हीं से बात करेंगे। बने मेरे साथ, देखते रहे मोर बिलाई। तो चलिए यहाँ के जो सीनियर एम्प्लॉय हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामले की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या मामला क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर बिलाई चैनल में। सर थोड़ा सा आज का जो आपके द्वारा किया गया ये प्रोटेस्ट है इसके ऊपर प्रकाश डालिए सर थोड़ा सा। बिल्कुल, जो है हम लोग जो है 1 तारीख से जो है गेट के बाहर किया गया है और हम लोग शांतिपूर्वक जो है 20 तारीख तक बैठे हुए हैं। शासन, प्रशासन, कलेक्टर महोदय जी, श्रम विभाग, एसडीएम सर, सीएसपी सर में सारे सर लोग का नॉलेज में जो है, क्योंकि बीसी मजदूर जो है गेट में
भूखा प्यासा जो है बारिश में भीगते हुए बैठे हुए हैं। लेकिन कोई जो है शासन ना प्रशासन ना मैनेजमेंट ना हमारे कोई जो है हम लोग को जो है यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। हम लोग बैठे बैठे अब जो है फिर हम लोग ने जो है पूरे शासन प्रशासन को जो है लेटर दिया कि अगर कोई हमारे साथ में जो है बातचीत अगर नहीं करते हैं, हम लोग का मुद्दा क्या है, हम लोग को जो है रोज़गार चाहिए। लोग 20-20 साल 30-30 साल से लोग नौकरी किए हुए हैं और अभी जो अचानक जो है गेट के बाहर कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। शासन प्रशासन को जो है इस चीज़ों को जो है बिल्कुल साथ देना चाहिए। मज़दूरों का मज़दूर एकदम मजबूर है, लोग जो है भूखे प्यासे 500-600 फैमिली जो आज रोड में जो है बैठी हुई है। किसी के घर पे ना राशन है, किसी को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। और ये जो है श्रम विभाग जो मज़दूरों का जो है सुनती है और आज तक जो है यहाँ पे जो है कोई जो है ऐसा आए नहीं है जो है हमको आश्वासन दिए कि आप लोग का जो है करें। हम लोग बिलाय 3 थाने में भी जो है मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में तहसीलदार सर थे, श्रम विभाग के संजय सिंह थे, CSP सर थे, TI थे बिलाय 3 थाने के। सारा चीज़ों का जो है बातचीत हुई। 2-3 दिन में आप लोग से बैठक होगी, वो भी बताया गया। और हम लोग ने जो सर लोगों ने जो है बोला कि भारत सरकार का जो माल उसमें आप लोग को जो है गाड़ी जाने दीजिए। और हम लोग उनका सारे लोग का मान सम्मान रखते हुए हम लोग बोले सर बिल्कुल हम लोग जो है भारत सरकार का माल नहीं रोकेंगे। निरंतर आज जो है 17 गाड़ी निकल चुका है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है कोई ऐसा चीज़ें किया नहीं ताकि जो है सरकार को जो है नुकसान हो। उसके बावजूद भी जो हम लोग 20 तारीख तक जो है बैठे हुए हैं, कोई अभी तक आया नहीं, ना कोई पूछताछ किया है, ना कोई हम लोग को रास्ता दिखाया। हम लोग जो मांग कर रहे हैं सर, हम लोग भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ग्रुप के में ज्वाइनिंग किए हैं। बंटवारा जो है आपस में उन लोग का हुआ, उसके जिम्मेदार क्या मजदूर है क्या? मजदूर को तो रोज़गार चाहिए, अपनी फैमिली को चलाना है तो एक रोज़गार की ज़रूरत है। आज इस समय हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे खटखटाएंगे? तो उस चीज़ों में हम लोग की 2 डिमांड है, या हमको रोज़गार दिया जाए या फिर हम लोग को जो है फाइनल सेटलमेंट किया जाए। लेकिन उस चीज़ों में भी अभी तक कोई जो अधिकारी, ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई मालिक अभी तक आया नहीं। और आज मजबूरन हम लोग को जो है इतने दिनों से बैठने के बाद हम लोगों ने पूरा निर्णय लिया और यूनियन से हम लोग ने चर्चा किया और उसके बाद जो हम लोग जो है शांतिपूर्वक जो है लोगों का हाथ जोड़ के जो हम लोगों ने हर मजदूरों को, फाउंड्री के जितने ही मजदूरों को रोके हैं और वो सारे लोग साथ दिए। क्योंकि आज हमारे जो इंजीनियरिंग के मजदूरों का सवाल है, हो सकता है भविष्य में उनका भी जो है यही हाल होगी। इस वजह से सारे मजदूर एक यूनियन के जो है सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ मेटल इंजीनियरिंग यूनियन साथ दे रही है। और ऐसा करके जो हम लोग ने बैठा है, मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आइए और हम सारे मजदूरों को जो है बारे में सोचिए। एक रोज़गार की ज़रूरत है हम लोगों को, वो रोज़गार फाउंड्री डिवीज़न में जो है पूरा काम चल रही है, उनके लिए कोई आसान नहीं है कि ये 130-20 कर्मचारियों को सेट किया जाए। आराम से हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं वो हमारे भरपूर साथ दिए, यही मैं आशा रखता हूँ। शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं, ऐसा कोई गलत कदम नहीं कर रहे हैं ताकि लोगों को नुकसान पहुँचे। बहुत बहुत अच्छी जानकारी साझा की, अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तो आप लोग क्या परमानेंट मजदूर हैं कि ठेके वाले हैं? परमानेंट मजदूर है, बेज बोर्ड में हम लोग जो है यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। मेरा 20 साल सर्विस हो चुका है यहाँ। 20 साल हो गया आप लोगों को? 20 साल मेरा हो गया। ऐसे कई कर्मचारी है जो 30-30 साल 40-40 साल लोग यहाँ पे जो अपना 42 साल तक दिए हुए हैं, सर्विस दिए हुए हैं। जी उनको 43 साल हो गए। सब जितने भी जो है 130 कर्मचारी है, सब बेज बोर्ड में है, बेज बोर्ड में जो है इसमें है, सब डिपार्टमेंटल वर्कर्स है। ये मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आखिर क्या जरूरत पड़ी आप लोग को ये सब कदम उठाने का? मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ऐसा था कि हम लोग को 3 महीने से जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने का जो है सैलरी हम लोग को नहीं दिया गया था जी। तो हम लोगों ने जो है सैलरी मांगने के लिए गए थे HR डिपार्टमेंट कि सर हम लोग को जो है 2-3 महीना हो गया सैलरी नहीं दिए हो तो हम लोग को कैसे पालन पोषण होगा। तो उनका कहना था कि हमको अभी सैलरी के ऊपर कोई बात नहीं करनी है, कुछ बात हम लोग नहीं कर सकते, ना बता सकते हैं। आप लोग को जो करना है, जहाँ अच्छा काम चल रहा था लेकिन सैलरी नहीं देना है? हाँ, जो करना है, जहाँ जाना है आप लोग जा सकते हैं, मैं इस विषय में कुछ बात करना नहीं चाहता। तो हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे जो है बैठ गए थे। HR डिपार्ट के पास हमारे लोग जो है 17 दिन जो है बैठे हुए थे, लेकिन कोई जो अधिकारी, ना कोई जिम्मेदार साहब,
जो कुर्सी में एसी में बैठते हैं, जी। लेकिन कोई जो आके वहाँ बात नहीं किए। फिर उसके बाद उन्होंने ही जो है श्रम विभाग को लेटर दिए थे, तो फिर हम लोग भी लेटर दिए थे, तो फिर वहाँ के अधिकारी आए हुए थे, बाद में जो है समझौता कराया। अप्रैल का जो है सैलरी 2 टुकड़े में 15-15 दिन का दिया गया। उसके बाद जो है मार्च मई का बचा था, वो भी जो है जुलाई पे जो है वो लोग ने भुगतान किया। अभी जुलाई की सैलरी भी नहीं मिली हम लोग को। तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद बिलासपुर ट्रांसफ़र करने का जो है चस्पा लगा दिया। किसी मजदूर को नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। और उसके बाद चस्पा लगाने के बाद 1 तारीख को उन्होंने जो है गेट के बाहर आदेश दे दिया, मजदूरों को गेट के बाहर रोक दिया जाए। अच्छा, पहले से प्लान नहीं था कि आपको बिलासपुर जाना है? जो आप लोग सैलरी की डिमांड किए तब जाके ये नियम लागू हुआ कि आप लोग को जाना है बिलासपुर? नहीं, क्लोजर जो है लगी थी, क्लोजर रद्द होने के बाद जी उन्होंने जो है बिलासपुर जो है ट्रांसफ़र करने का जो है अपना निर्णय ले लिया। ठीक। और बिलासपुर फर्टिलाइज़र जो है, बीसी फर्टिलाइज़र है, हम लोग स्किल्ड वाले हैं, हम लोग पूरा टेक्नीशियन लोग हैं। एक एक व्यक्ति जो है कारीगर है यहाँ पे। कोई वेल्डर है, कोई गैस कटर है, कोई ग्राइंडर मैन है, कोई मशीन चलाता है, कोई CNC चलाता है, कोई फिटर है, कोई मार्कर है। वहाँ खाद की फैक्ट्री है, वहाँ पे जो हम लोग के लिए कोई काम ही नहीं है, तो हमको वहाँ पे भेजा जा रहा है। लेकिन किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है ये हम लोग को जानकारी नहीं। हम कैसे जाएं? ना हमको रहने के लिए, ना कोई व्यवस्था की बात की, ना कोई सैलरी के लिए बात की। ये सारा चीज़ कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। और 1 तारीख को जो है मीन्स ट्रांसफर करने से पहले जो है होता है, ट्रांसफ़र करने से पहले ये होता है कि 1 महीने पहले हमको नोटिस देना पड़ता है कि भैया आपको हम फलाना जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये थोड़ी है कल जाना है तो आप 2 दिन पहले बोल दोगे कि भैया आपको बिलासपुर जाना है, बिलासपुर चले जाइए। तो बिलासपुर जाने के लिए भैया तो आपको ये नोटिस जो लेटर है हमको 1 महीने पहले देना था, उसने दिया नहीं। दूसरी चीज़, हम लोग को जब बुलाया नोटिस देने के लिए तो हम लोग लेटर नहीं लिए। जब लेटर नहीं लिया तो नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, चस्पा लगा दिया कि भैया आप फलाना तारीख को बिलासपुर जाना है। तो हम लोग बोले ठीक है जाएंगे, मगर क्या आप जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद हमको रहना है, वो खाना है, यहाँ का जो ट्रैवलिंग चार्ज है, जो भी यहाँ से जो आप भेज रहे हो, यही पेमेंट में हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ। उस विषय में कोई बातचीत नहीं? आपको यही पेमेंट में जाना है। तो हम लोग बोला ऐसा पेमेंट में नहीं जाएंगे। कई लोग भाई लोग बोले नहीं जाएंगे। जाने से पहले हमारे साथ बैठ के बात करिए टेबल में कि आपको क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या करना है, वो उतना दूर भेज रहे हो। तो बोला नहीं, आपको यही पेमेंट में जाना। ना हमको ना MD बुला के बात करते हैं, ना HR डिपार्टमेंट बात करती है, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट बात, कोई डिपार्टमेंट वाले बुला कर हम लोग से नहीं बात करते। लास्ट में क्या किया, 1 तारीख को बुलाया है। 1 तारीख को जब हम लोग ड्यूटी आए तो 1 तारीख को गेट में पता चलता है कि आपको गेट अलाउ बंद है। तो गेट अलाउ बंद है करके पता चलता तो हम लोग गेट पे ही बैठ गए, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। फिर लास्ट में हम लोग यूनियन को बोले कि भैया ऐसा बात है, कैसे करना। तो फिर छत्तीसगढ़ मेटल इंजीनियरिंग जो यूनियन है, इस यूनियन को बताया। तो फिर वो लोग झंडा ला के बोले काम करो, आप झंडा वंडा लगा के आराम से, कोई आंदोलन नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई नारा नहीं, कोई गाली नहीं, एकदम आराम से बैठ के बात कर। 1 से लेकर आज 20 तारीख हो गया है, ना कोई कहीं से कोई अधिकारी, ना क्या बोलते हैं लेबर कमिश्नर, ना वहाँ से कोई आ रहा है, कोई कहीं से कोई अधिकारी लोग कोई नहीं आ रहा है, ना यहाँ का मैनेजमेंट आई, ना हमारे MD आया, कोई नहीं आ रहा। हम लोग को कोई बात करने वाला नहीं। आज रोड पे बैठे हैं। आज 20 तारीख को, ये 20 तारीख आज पूरे 20 दिन हो गए आप लोग को प्रोटेस्ट करते हुए। आज ये 20 दिन में जो है ऐसे हम लोग कदम उठे। बाजू में जो कंपनी यूनिट, ये एक ही, हम लोग कंपनी एक ही है जी, मगर हमारी सेक्शन इंजीनियरिंग है, ये फाउंड्री है। फाउंड्री को चलो यार हमारा तो बंद है, तो चलो फाउंड्री चलने देगा। फाउंड्री चला रहे थे अभी तक। आज के दिन क्या किया हम लोग, फाउंड्री बंद कर दिया। और आने वाले दिन में भी अगर सुनवाई नहीं हुआ या कल सुनवाई नहीं हो सके, हम लोग दूसरी एक यूनिट 2 करके है, उसको हम लोग बंद करेंगे। ये तो क्योंकि अभी तक कोई ना यहाँ से बात करने, अभी तक शासन प्रशासन से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और ना ही MD या HR से कोई बात हुई है इस मामले में? नहीं, ना शासन प्रशासन, ना MD, ना फाइनेंस, जैसा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला है, वो आजकल तो MD के बाद वही देख रहे हैं, ना वो देखे बोले, ना HR डिपार्टमेंट आकर पूछ रही है। आज एक स्टाफ भी अंदर 20 तारीख के बाद उस दिन आए थे, वो लोग को बीच में हम लोग रोके कि जब हम लोग बैठ के बाहर बैठे हैं तो आप लोग अंदर जाकर क्या काम करोगे। तो उसने ये बोला है कि उन लोग बोले ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे। फिर बीच में हम लोग को क्या भारत सरकार का जॉब था, उसको हम लोग बिलायत्री में भी जो भाई साहब बताए, बिलायत्री में हम लोग को मीटिंग हुआ था, उसमें हम लोग का कमिटमेंट ये किए कि ठीक है भारत सरकार का जो जॉब है, भारत सरकार का जो जॉब है उसको हम लोग
भेजने के लिए वहाँ पर कमिटमेंट करके आए हैं। वो भारत सरकार का जो जॉब है, लगभग 15 से 17 गाड़ी जो है माल निकल गया। अभी हो सकता है 14-15 गाड़ी अभी माल निकलना है। आज अभी फ़ोन आया है अपना यहाँ से थाने से, भैया फलाना गाड़ी आ रही है, उसको अंदर करेंगे। आज भी हम लोग गाड़ी को अंदर करेंगे। और एमडी साहब के पास यहाँ का मैनेजमेंट बताती है, जबकि हम किसी को रोक नहीं रहे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं तो हम लोग को रोक रहे हैं करके। आज से रोकना चालू किए। आज 20 तारीख है, 20 तारीख को हम लोग रोकना चालू किए। इससे पहले जो 1 तारीख से 2 या 3 तारीख तक हम लोग रोके, उसके बाद 2-3 के बाद जो है आज तक हम लोग जो है रोके नहीं है। मगर वहाँ पे हमको मैसेज देता है कि नहीं, हम लोग को रोक रहे, स्टाफ पूरा रोक रहे हैं करके। हम लोग किसी को नहीं रोके, आज रोके, क्योंकि भाई इन 20 दिनों से आप लोग शांतिपूर्वक अपना जो भी था प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ। लेकिन आज फाइनली इतने दिनों की सुनवाई नहीं होने के कारण आप लोग आज से रोकना चालू किया। अच्छा, जब अदर एम्प्लॉय को रोकना चालू किया तो उनकी तरफ से कोई आपत्ति या कोई हाथापाई, कोई झगड़ा कुछ? नहीं, उन लोग मान सम्मान के साथ शांति को बोला, भाई आप लोग हैं तो हम लोग हैं। हम लोग को बोले कि आप जितना दिन बोलेंगे उतना दिन एकदम साथ देंगे। अभी इसलिए आपको आते हैं, 1-8 घंटे पहले आते तो बहुत भीड़ था, कम से कम कुछ नहीं तो 1000 आदमी यहीं पे होंगे। हमारा एक सेक्शन जो है बंद है यहाँ पे। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी साझा की है। तो मैं आपको बता दूं, पूरी तस्वीरों में एक और सज्जन है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि पूरे मामले की तस्वीर क्या है। सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। सर हमने फिर हमारे रोज़गार मांगे हैं, हमने कोई दूसरा मांग नहीं मांगे हैं जी। उसमें भी मैनेजमेंट हमारा सहयोग नहीं कर रही है। और शासन प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, एलसी, डीएलसी सबको हमने सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी हमारे सामने आके बात कर नहीं रहे, न हमारा मैनेजमेंट आके बात नहीं कर रही है। आज मजबूर होके 20 दिन के बाद हमने बाजू वाला यूनिट को बंद किए हैं कि ताकि हमारा आज कोई समस्या का हल हो। जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगा, बाजू वाला यूनिट हम चालू होने नहीं देंगे। तो पूरी तस्वीरों में जी सर, ये जो परेशानी जो हम लोग को हो रही है, ये आज का नहीं है, ये कोविड-19 से जो है हम लोग को परेशान कर रहे रखी कंपनी ने जी। क्या है, 1 महीना पेमेंट देती है तो 4 महीने ड्यूटी करते हैं। 1 महीना 4 महीने के बाद बोलेंगे पेमेंट मांग ले, 2 महीने के बाद पेमेंट मांगने जाएंगे तो बोलेंगे भैया अभी पैसा नहीं है। फिर पेमेंट ड्यूटी करते हैं, पेमेंट का टाइम आएगा, फिर पेमेंट जैसे हमको 7 तारीख को देना है, 1 से लेकर 7 तक हमको पेमेंट देना है। अब 7 तारीख को जाएंगे तो बोलेंगे अभी पेमेंट 20 को जाते थे हम। 20 को जाने के बाद बोलते थे नहीं अभी नहीं है भैया, पेमेंट नहीं है हमारे पास, आप बाद में आइए। फिर 30 को जाते थे, 30 को जाते ले दे के रोक आके जैसे भी हम लोग को पेमेंट मिलता था। क्यों बोलने से कंपनी लॉस है करके ले दे के आज तक अभी तक जो हमारे एमडी साहब जो है लेके आया है, इसको काम तो भरपूर हुआ, जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर तो हम लोग भरपूर काम किया, मगर पैसा जा रहा तो कहाँ जा रहा, कौन इनको लूट रहे? एमडी सर का भी लॉस हुआ, वो ठीक है, हमको भी दिख रहा लॉस, मगर यहाँ लूट के लेके कौन गया भाई? हम तो कमा के दिए हैं। जी, हमारा पेमेंट हम मांग रहे थे, हमारे पास पेमेंट मांगने गया तो पैसा नहीं है बोलते, ये पैसा कहाँ गया बताओ? आपने जो प्रोजेक्ट आया उसको कंप्लीट करके दिया? कंप्लीट किए जी। जो प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए, जो काम लेके आए हैं हम लोग तो बढ़िया काम किए। ऐसा नहीं कि कोई काम में कोई फिर भी कंपनी अपना घाटा शो कर रही थी इतने दिनों से कि हम घाटे में जा रहे करके आपका पेमेंट देने में थोड़ा सा हमको दिक्कत जाएगी। और काफ़ी 2-3 सालों से आपको मानसिक तौर पर ऐसे कमज़ोर किया जा रहा था सैलरी के नाम पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की पूरी जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ। तस्वीरों में थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा कि कितने मजदूर भाई यहाँ पे परेशान है इतने दिनों से। 1 तारीख से प्रोटेस्ट चालू हुआ था और अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना सैलरी का ये पिछले 2-3 साल से जूझ रहे हैं। और जहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये मायूस चेहरे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कब होगा। करीब 1 महीना, 1 तारीख से 20 तारीख करीब 1 महीना होने जा रहा है इनको। काम धंधा छोड़ करके बैठे हैं, न कहीं से आवक है न कुछ है। एक यही नौकरी, एक यही सहारा था जिससे परिवार पाला जा सकता था। नौकरी रहते हुए परिवार को पालना आज के डेट में इतना कठिन होते जा रहा है। जब जॉब नहीं रहेगी तो इनका स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मायूस चेहरे अपना हकीकत बयान कर रहे हैं कि कोई तो आए श्रम विभाग या कोई इस कंपनी के एचआर या ऑनर जो हमसे बात करें और हमारे दुखों का अंत करें। पूरी तस्वीरों में हमको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये लोग मजबूर हो चुके हैं आज के प्रोटेस्ट के लिए। ये पिछले 1 तारीख से ये प्रोटेस्ट पर बैठे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी प्रकार की
कोई आवाजाही को रोका नहीं गया था। 1 तारीख से 20 तारीख तक ये इंतज़ार किए कि कोई मैनेजमेंट इनसे आके बात करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न कंपनी की तरफ से कोई मैनेजमेंट टीम आई इनसे बात करने के लिए, न श्रम विभाग की तरफ से कोई ऑफिसर आए इनसे बात करने के लिए। फाइनली आज 20 तारीख को इन्होंने कठोर कदम उठाया और जो भी इनके डिवीज़न चलते हैं वहाँ के डिवीज़न के एम्प्लॉय को इनके द्वारा शांतिपूर्वक रोक दिया गया है। किसी प्रकार की कोई बहसबाजी या हाथापाई नहीं हुई है। पूरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि 1 तारीख से 20 तारीख तक हम बैठे हैं, हमको बिलासपुर डिवीज़न ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है जबकि कंपनी के अदर फॉर्म संचालित हैं और हम लोग स्किल एम्प्लॉय हैं। कोई वेल्डर में स्किल है, कोई फिटर में स्किल्ड है, कोई हर मामले में मशीनिस्ट में स्किल्ड है, फिर भी हमको फर्टिलाइज कंपनी में क्यों भेजा जा रहा है। इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारा ट्रांसफ़र रोक दिया जाए, हमको यहीं पे कहीं पे एडजस्ट किया जाए और अगर नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं आप तो गवर्नमेंट के नियम के तहत हमारा फाइनल कर दिया जाए। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोई ठेकेदार मज़दूर नहीं है, ये BC ग्रुप के परमानेंट मज़दूर हैं जिनमें किसी को 40 साल हो गया काम करते हुए, किसी को 30 साल तो किसी को 35 साल हुआ। कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला कि किसी का रिटायरमेंट का 1 से 1.5 महीना बचा हुआ, ऐसे एम्प्लॉय भी हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के काम को बंद कर देना अपने आप में सोचने वाली बात है और ये तंग आकर के आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बात करने के दौरान ये भी पता चला कि इसकी पूरी जानकारी इन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस में और श्रम विभाग को और पुलिस थाने भिलाई 3 क्षेत्र के TI और पुलिस थाने में भी दे रखी थी कि सर हम 20 तारीख को ऐसा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, अगर सुनवाई नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, किसी प्रकार की कोई हाथापाई या बहसबाजी देखने को आपको नहीं मिलेगी। और इसमें देखने वाली बात है कि जो भी अदर डिवीज़न के जो मज़दूर हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है इनको, क्योंकि उनको भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी या अन्याय हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल किसी और डिवीज़न में भी हो सकता है। तो इनके प्रोटेस्ट का पूरा सहयोग भी मिल रहा है बाजू डिवीज़न का और सारे लोग इनके प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मोर भिलाई। इस प्रोटेस्ट की एक तस्वीर हम मोर भिलाई चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे।